रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद आसिम नवाज़ और आप लोग देख रहे हैं हाफिज़ आसिम नवाज़ यूट्यूब चैनल। मेरी ये वीडियो ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए है जो अभी तक कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि अब अपने बच्चों को किस शोबे में, किस सब्जेक्ट में मैट्रिक करवाएं। तो जो बच्चे एट्थ में हैं, प्री नाइन्थ में हैं और ओल्ड बुक्स उनके पास अवेलेबल हैं, उनके लिए ये वीडियो है। वो लोग ज़रा गौर से देखें ताकि उनको समझने में और फिर फ़ैसला करने में आसानी हो कि आगे क्या करना है। तो स्टूडेंट्स, पहले हमारे मुल्क के अंदर पिछले 75 सालों में मैट्रिक के लिए दो ऑप्शंस दी जाती थी, साइंस की और आर्ट्स की। कोई तीसरी ऑप्शन नहीं होती थी। साइंस में फिर आपके पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं, बायो साइंस और कंप्यूटर साइंस। तो अभी तक तो यही सिलसिला चलता था, लेकिन अब 2025 से पंजाब बोर्ड ने फ़ैसला किया है कि वो बच्चों को तीन ऑप्शंस देंगे नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने कंप्यूटर साइंस और आर्ट्स के साथ एक नया सिस्टम बनाया जो है कि है टेक्नोलॉजी, जिसको वो टेक लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी का नया सिस्टम मुतारिफ़ करवाया, ऑप्शन मुतारिफ़ करवाई है, इसके अंदर मज़ीद कैटेगरीज़ कुछ बनाई हैं, अभी हम उनको देखेंगे। इससे पहले आपको ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि साइंस की कैटेगरी अपनी जगह पर मौजूद है, आर्ट्स की कैटेगरी अपनी जगह पर मौजूद है, वो बिल्कुल चेंज नहीं हुए। हाँ, ये है कि उनकी बुक्स चेंज हुई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जो बच्चे कंप्यूटर साइंस रखेंगे या बायो साइंस रखेंगे, उनकी तमाम बुक्स चेंज हो गई हैं सिवाय तर्जमातुल कुरान के, वो चेंज नहीं हुई। इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की एक बुक होती थी, वो चेंज नहीं हुई। उर्दू में क़वायद इंशा की एक बुक होती थी, वो चेंज नहीं हुई। तो उर्दू की क़वायद इंशा, इंग्लिश की ग्रामर एंड कंपोजिशन और तर्जमातुल कुरान की बुक के अलावा सारी बुक्स चेंज कर दी गई हैं। किसी में ज़्यादा चेंज आया, किसी में थोड़ा चेंज आया, ये एक अलग बहस है। और आपको पता ही है कि नाइन्थ के अंदर 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा इस्लामियात का, पाक स्टडीज़ नहीं होगी। और टेंथ के अंदर पाक स्टडीज़ का एग्ज़ाम होगा और उसमें इस्लामियात नहीं होगी। तो ये कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जो कि तमाम कैटेगरीज़ में होंगे, चाहे आप बायो साइंस रखें, कंप्यूटर साइंस रखें, आर्ट्स रखें या टेक सिस्टम रखें। ये जो आपके 4 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, ये तो आपके हर सिस्टम में ही मौजूद होंगे। इसके अलावा क्या चेंजेस की गई हैं, माइनर सी चेंजेस की गई हैं उसके अंदर। जैसे आपको पता था कि बायोलॉजी के अंदर पहले क्या होता था कि वो तो 4 कंपलसरी सब्जेक्ट्स वो हो गए, इंग्लिश, उर्दू, तर्जमातुल कुरान और इस्लामियात। उसके अलावा होता था मैथ्स, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो। और इसी तरह कंप्यूटर साइंस के अंदर मैथ, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस। इस बार कंप्यूटर साइंस की जो न्यू बुक आई है उसका नाम भी चेंज कर दिया गया, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप नाम कर दिया। तो ये वाली बुक होगी बजाय इसके कि वो प्रीवियस वाली कंप्यूटर साइंस हो। तो इसके अंदर कोई पेपर पैटर्न में चेंजिंग नहीं की गई, कोई मार्किंग में चेंजिंग नहीं की गई। तो ये तमाम बुक्स चेंज हो गई हैं और ये मार्केट में अवेलेबल हैं, आ गई हैं, आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। उसके बारे में भी अभी मैं आपसे बात करूंगा आगे जाके। अब जो नया सिस्टम आया, मैं आपसे उसके बारे में बात करता हूं कि वो क्या है। तो बोर्ड की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, पंजाब कुरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने कुछ नोटिफिकेशन, कुछ अप्रूवल दिए हैं। उन अप्रूवल के अकॉर्डिंग ये नोटिफिकेशन है 8 जनवरी 2025 का। तो इसमें बोर्ड ने, पंजाब बोर्ड ने अप्रूव कर दिए हैं कुछ स्कीम ऑफ स्टडीज़ जो नए उन्होंने टेक्नोलॉजीज़ ने कैटेगरीज़ बनाई हैं उनकी। तो ये बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किए हुए नोटिफिकेशन है। कई लोगों ने अपने भी बनाए हुए हैं, थोड़ी चेंजेस भी की हुई हैं, कुछ बात अफवाहें भी उड़ रही हैं। मैं उन चीज़ों में नहीं जाऊंगा, मैं जो ऑफिशियल वेबसाइट से बोर्ड की जो डाउनलोड किया हुआ है उसके बारे में बात करूंगा। तो ये आपके सामने ये जो पहली स्कीम ऑफ स्टडी है, ये मैट्रिक साइंस ग्रुप की है। तो मैंने आपको बताया 3 ग्रुप्स हैं, साइंस, आर्ट्स और टेक।
तो ये साइंस ग्रुप की का नोटिफिकेशन है अप्रूव्ड। इसमें वो कहते हैं कि बच्चों के पास टोटल सब्जेक्ट्स होंगे, नाइन्थ क्लास में टोटल सब्जेक्ट्स होंगे 8। उन 8 सब्जेक्ट्स के अंदर होगा कुरान, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, तो 10th में होगा, 9th में नहीं होगा। मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, और इसके अलावा बायो और कंप्यूटर में से कोई एक सब्जेक्ट होगा। तो अगर आप 9th के सब्जेक्ट्स काउंट करेंगे तो ये आपके 8 सब्जेक्ट्स बनेंगे, और फिर पाक इसी तरह 10th में भी 8 सब्जेक्ट्स बनेंगे। तो ये तो हो गया आपका साइंस ग्रुप का जो है स्कीम ऑफ स्टडी। इसी तरह आप आगे आएंगे तो ये आर्ट्स ग्रुप की स्कीम ऑफ स्टडी है। आर्ट्स की तो बुक्स भी चेंज नहीं हुई, जो पहले बुक्स थी वही वाली आर्ट्स की बुक्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास ये सब्जेक्ट्स होते थे, 7 सब्जेक्ट्स होते थे, और इसके अंदर एजुकेशन होता है, इस्लामियात इख्तियारी होता है, 2 इलेक्टिव लेने होते हैं, जो मर्ज़ी बच्चा ले ले। तो ये इसके बारे में तो हम बात नहीं करेंगे अब। मैं ज़रा आपको डिफरेंस बता दूं, ये वाली जो पिक्चर है ये डिफरेंस के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये पहला ग्रुप है आर्ट्स का ग्रुप, इसमें ये सब्जेक्ट्स होते हैं, और इलेक्टिव में एजुकेशन, सोशियोलॉजी ये होते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। ये कंप्यूटर साइंस का ग्रुप है, ग्रुप 2। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, तर्जुमातुल कुरान, मैथ्स, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और कंप्यूटर, 8 सब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह ये बायो साइंस का ग्रुप है, इसमें भी 8 सब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ कंप्यूटर की जगह बायो आ गया। उसके बाद जो नए ग्रुप्स बने हैं, वो नए ग्रुप्स के पहले हम लोग नोटिफिकेशन देखते हैं, फिर हम इस डिटेल्ड पिक्चर में आएंगे। ये देखें, ये नया नोटिफिकेशन आया, इसको आप बोलेंगे मैट्रिक टेक। अब मैट्रिक टेक के, अब एक जो मैंने आपको कैटेगरी पहले बताया था कि टेक की कैटेगरी आ गई है, अब टेक की कैटेगरी के अंदर मज़ीद सब 3 कैटेगरीज़ हैं। एक है मैट्रिक टेक कंप्यूटर साइंस, एक है मैट्रिक टेक हेल्थ साइंस, और एक है मैट्रिक टेक एग्रीकल्चर साइंस। ये आपके सामने आपको नज़र आ रही है, सॉरी इसमें, और एक और है मैट्रिक टेक फैशन डिज़ाइनिंग। ये मुझसे मिस्टेक हो गई है, 4 कैटेगरीज़ हैं। एक है मैट्रिक टेक फैशन डिज़ाइनिंग, एक है मैट्रिक टेक एग्रीकल्चर साइंस, एक है मैट्रिक टेक हेल्थ स्टडी साइंसेज, और एक है मैट्रिक टेक कंप्यूटर साइंस। अब ये वाली जो कैटेगरीज़ है ना, इनमें ना एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है। अगर कोई बंदा मैट्रिक टेक वाली ऑप्शन में जाएगा साइंस को छोड़कर, तो साइंस में सब्जेक्ट्स कम हैं, 8 सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी की कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं, तो किसी भी टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में आप जाएंगे तो ये आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे 9। तो यहाँ पे 9 सब्जेक्ट्स आपको कवर करने पड़ेंगे। लेकिन इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि इनमें जो बुक्स आपकी आएंगी वो रिड्यूस्ड होंगी, आपका सिलेबस कम होगा। आपने जो साइंस में जो आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं उनमें से सारा नहीं करना होगा, सिलेक्टिव पार्ट होगा, रिड्यूस्ड फॉर्म होगा। अब वो रिड्यूस्ड फॉर्म के लिए न्यू बुक्स आएंगी, या फिर बोर्ड वाले वैसे ही एक नोटिफिकेशन बना के वेबसाइट पर डाल देंगे कि आप ये चैप्टर कर लें और ये छोड़ दें। ये अभी इसके बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। तो आप लोग ये मैट्रिक टेक का ग्रुप देख सकते हैं। इसमें आप देखें कि आपके टोटल सब्जेक्ट्स अगर मैं काउंट करूं, पहला हो गया कुरान, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़ तो 10th में होगा, मैथ, फ़िज़िक्स। अब देखें वो जो प्रीवियस नोटिफिकेशन मैंने आपको साइंस का दिखाया था, ये साइंस का नोटिफिकेशन है ये वाला। इसमें आप देखें यहाँ लिखा हुआ है फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इनके आगे टेक नहीं लिखा हुआ, ना बायो के आगे ना कंप्यूटर के आगे ये। लेकिन जब आप टेक का ग्रुप बोर्ड का जो नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो इसमें उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है फ़िज़िक्स टेक, केमिस्ट्री टेक, कंप्यूटर साइंस टेक। तो इससे कुछ चीज़ें जो मैंने रिसर्च की है और जमा की हैं, उनसे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ये जो रियल फिज़िक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस की बुक्स है ना साइंस वाले ग्रुप में, ये वो पूरी नहीं करनी पड़ेंगी। ये आपको इनकी या न्यू बुक्स आएंगी जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ, या फिर उन्हीं बुक्स के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि ये वाले चैप्टर आपके इंक्लूड हैं और ये इंक्लूड नहीं है। ज़्यादा चांसेस अभी यही हैं कि न्यू बुक्स आएंगी जिनके जो कंपैरेटिवली साइंस ग्रुप से जो थिनर होंगी, उनमें सिलेबस कम होगा। अब इन 2 ग्रुप्स में क्या फ़र्क है?
अच्छा, इसमें अगर आप मैट्रिक टेक करते हैं तो कंप्यूटर साइंस के आपके पास दो सब्जेक्ट्स होंगे, दो बुक्स होंगी। एक होगा कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप और दूसरा होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। ये आपके पास दो सब्जेक्ट्स कंप्यूटर साइंस के होंगे, क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट हो गया ना। आपने कंप्यूटर साइंस रखा तो कंप्यूटर साइंस आपको फिर धड़ल्ले से पढ़ाना चाहिए, डिटेल में हर चीज़ बतानी चाहिए। और उसमें डिफरेंस क्या है कंप्यूटर टेक में और कंप्यूटर साइंस में? डिफरेंस ये है कि कंप्यूटर टेक में प्रैक्टिकल स्टडी ज़्यादा होगी। अब जो पेरेंट्स इस बात को समझते हैं कि बच्चे को रट्टे मरवाने के बजाय बच्चे को आप सीधा सीधा उसको कि ये भी याद करो, ये भी याद करो, इसमें आप लोगों का याद करने का काम कम हो जाएगा और प्रैक्टिकली आप जो है ना काम ज़्यादा कर पाएंगे। तो आपको पता ही है कि प्रैक्टिकल जब बच्चा कोई परफॉर्म करता है तो उसको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है कॉन्सेप्ट्स की, चीज़ों की। तो ये एक मज़े की स्टडी होगी जिसमें बच्चे प्रैक्टिकल्स करेंगे। ये जो नया सब्जेक्ट्स इन्होंने कोर सब्जेक्ट इसमें ऐड किया है आईसीटी का, आईसीटी का सब्जेक्ट टोटल 150 मार्क्स का, जिसमें से 80 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर होगा और 70 मार्क्स, ये पहली बार हुआ है कि इतने ज़्यादा वेटेज प्रैक्टिकल की रखी गई है। 70 मार्क्स का इसका प्रैक्टिकल होगा और 80 मार्क्स का थ्योरेटिकल। तो सिलेबस कम कर दिया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें मैट्रिक साइंस में फ़िज़िक्स जो होती है वो 60 मार्क्स की होती है, लेकिन टेक में 40 मार्क्स की होगी। और फिजिक्स केमिस्ट्री भी 60 की होती है, वो भी यहाँ 40 की होगी। वैसे कंप्यूटर नॉर्मली 50 की होती है, यहाँ 40 की होगी। तो आप देख रहे हैं कि उन्होंने मार्क्स रिड्यूस कर दिए हैं थ्योरेटिकल पेपर के। तो वो जो उन्होंने मार्क्स रिड्यूस किए हैं वो उन्होंने कहाँ पे पुट किए हैं, वो उन्होंने प्रैक्टिकल वाले पोर्शन में डाल दिए हैं। तो ये बच्चों को अगर आपने कुछ सिखाना है तो सीखने के लिए ये ग्रुप बहुत अच्छा है। उसके बाद दूसरा ग्रुप है हेल्थ साइंस। सारी बातें वही हैं, फिज़िक्स की बुक रिड्यूस होगी, केमिस्ट्री की रिड्यूस होगी, बायो की रिड्यूस होगी, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट डाल दिया। हेल्थ साइंस का ग्रुप है तो बायो के दो सब्जेक्ट्स डाल दिए हैं, एक बायोलॉजी और दूसरा हेल्थ साइंस। अब ये हेल्थ साइंस ये भी कोर सब्जेक्ट है। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 40+35, मतलब कि 40 मार्क्स का थेरेटिकल पेपर होगा लिखने वाला और 35 मार्क्स का प्रैक्टिकल परफॉर्म होगा। और इसी तरह 10th में भी। तो ये दोनों ग्रुप्स अगर आप देखें ना टेक के, तो यहाँ पे लिखा हुआ 40+35, इसका मतलब है कि 9th में प्रैक्टिकल होंगे। 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा 9th का। जब आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी ना तो उसके ऊपर आपका जो है थ्योरेटिकल पेपर 40 मार्क्स का, उसकी अलग डेट आपको दी जाएगी और 35 मार्क्स का जो आपका पेपर होगा प्रैक्टिकल, उसकी अलग डेट दी जाएगी। तो एक प्रैक्टिकल आपका कंप्यूटर वाले ग्रुप में कंप्यूटर का, हेल्थ साइंस वाले ग्रुप में हेल्थ साइंस का प्रैक्टिकल 9th के बाद ही हो जाएगा। और दूसरा प्रैक्टिकल आपका और बाकी सब सब्जेक्ट्स के जो प्रैक्टिकल हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, वो आपके 10th के बाद होंगे। कंप्यूटर का भी हेल्थ साइंस का भी 10th के बाद होगा, लेकिन ये जो कोर सब्जेक्ट होगा आपका कंप्यूटर साइंस में आईसीटी और हेल्थ साइंस में हेल्थ साइंस का, ये आपका 9th के बाद ही एक प्रैक्टिकल लिया जाएगा बोर्ड की तरफ से। उसके बाद ये टेक्नोलॉजी में एक ग्रुप हो गया आपका कंप्यूटर साइंस, एक हो गया आपका हेल्थ साइंस और ये तीसरा ग्रुप है आपका एग्रीकल्चर साइंस। एग्रीकल्चर साइंस के अंदर सारे सब्जेक्ट्स वही हैं, सिर्फ हेल्थ साइंस की जगह यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर साइंस आ गया। तो हेल्थ साइंस में और एग्रीकल्चर साइंस में सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट का फ़र्क है। हेल्थ साइंस में आपको बायो के साथ हेल्थ साइंस पढ़ाई जाएगी, एग्रीकल्चर साइंस में आपको बायो के साथ एग्रीकल्चर साइंस पढ़ाई जाएगी। तो क्योंकि बायोलॉजी जो है वो ह्यूमन रिलेटेड होती है, तो हेल्थ साइंस में आप ह्यूमन रिलेटेड मटेरियल पढ़ेंगे और यहाँ पे ये प्लांट से रिलेटेड होती है एग्रीकल्चर साइंस। तो एग्रीकल्चर साइंस में आप लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। ये आपका टेक्नोलॉजी टेक मैट्रिक टेक की 4th कैटेगरी है फैशन डिज़ाइनिंग। तो अगर जो कोई बच्चे पहले आर्ट्स करते होते थे उनके लिए आर्ट्स के बजाय फैशन डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी ऑप्शन है एक, तो वो आर्ट्स को छोड़ें। और जिनको साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, फैशन डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट है, बड़ा स्कोप है इसका। तो इसके अंदर भी उन लोगों ने ये आपके सब्जेक्ट्स देख सकते हैं कि कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से हैं, जनरल साइंस, और
कुछ जो हैं वो आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनल ग्रूमिंग। अब ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए। तो आर्ट्स में कंप्यूटर साइंस भी रखा गया, क्योंकि फ़ैशन डिज़ाइनिंग आजकल इज़ ऑल अबाउट कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर के ऊपर ही डिज़ाइन बनते हैं। तो इनको कंप्यूटर का भी पता होना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने आफ्टर ऑल कंप्यूटर के ऊपर ही डिज़ाइनिंग करनी है। तो इसमें भी कंप्यूटर साइंस रखा गया फ़ैशन डिज़ाइनिंग में। तो टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस से भी अवेयर किया जाएगा, बड़ी अच्छी ऑप्शन है। मैथ्स भी इसमें रखा गया है, पाक स्टडीज़ 10th में होगा। तो इसका भी इसी तरह फ़ैशन डिज़ाइनिंग, क्योंकि इसका कोर सब्जेक्ट है, तो फ़ैशन डिज़ाइनिंग के आप लोग ये देख सकते हैं 35 और 35 मार्क्स का 9th में प्रैक्टिकल होगा, 35 मार्क्स का 10th में होगा। तो इसमें भी आपका प्रैक्टिकल होगा फ़ैशन डिज़ाइनिंग का, और 10th में जाके आपके प्रैक्टिकल होंगे फ़ैशन डिज़ाइनिंग और कंप्यूटर पर्सनल ग्रूमिंग, और उसके साथ कंप्यूटर साइंस का 20 मार्क्स का। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को ये जो नई स्कीम है इसके बारे में आइडिया हो गया होगा। उसके अलावा ये इसकी श्योरिटी कि ये सिस्टम अप्लाई होगा वो इस तरह से हो सकती है कि गवर्नमेंट जो है वो ये जो मैट्रिक टेक के लिए टीचर्स भी हायर कर रही है। ये उनकी जो STI स्कूल टीचिंग इंटर्न्स की वेबसाइट के ऊपर अगर आप अप्लाई करें तो गवर्नमेंट ख़ास तौर पे मैट्रिक टेक के लिए टीचर्स जो हैं वो ढूंढ रही है, और उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप अप्लाई करें, आपकी ज़रूरत है। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इसको 2025 में लाजमी अप्लाई करना चाह रही है। तो जो चेंज बुक्स आई हैं फ़िज़िक्स की, बायो की, कंप्यूटर की, और ये वाली, और मैथ्स की भी बुक आ गई है, उर्दू की भी बुक आ गई है। तो तकरीबन तमाम बुक्स आ गई हैं। किसकी बुक्स आई हैं? ये साइंस सब्जेक्ट्स की। साइंस सब्जेक्ट्स की जो जो आपका है ना मैट्रिक साइंस, उसकी सारी बुक्स आ गई हैं। तो अभी हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं तमाम टेक्नोलॉजीज़ का। ये आपकी ग्रुप 1 में आर्ट्स आ गया, ग्रुप 2 में कंप्यूटर साइंस आ गया, ग्रुप 3 में बायो साइंस आ गया, ग्रुप 4 में हेल्थ साइंस आ गया, ग्रुप 5 में आपका कंप्यूटर टेक का आ गया, ग्रुप 6 में एग्रीकल्चर साइंस आ गया, और ग्रुप 7 में आपका फ़ैशन डिज़ाइनिंग आ गया। तो ये आप लोगों का ग्रुप बनेगा। अब आप लोग इस में से देख लें कौन से सब्जेक्ट्स आपको सूट करते हैं, और उसके मुताबिक आप लोग फ़ैसला करें। नए दौर के मुताबिक वक्त की तो ज़रूरत यही है कि प्रैक्टिकल स्टडी की तरफ जाया जाए, बजाय इसके कि बच्चों को आप बर्डनाइज़ करें कि आप लोग रट्टा लगाएं और चीज़ों को समझें ना। तो प्रैक्टिकल स्टडी की तरफ ही जाना चाहिए। बच्चे भी इजी रहते हैं, इंजॉय भी करते हैं, सीखते भी हैं। तो इसके अलावा ये बुक्स रिड्यूस होंगी, सिलेबस शॉर्ट होगा। ये इसका प्रूफ ये है कि ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का CEO का नोटिफिकेशन है। तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे CEO अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नोटिफिकेशन कर रहा है तो उसमें एक वज़न है, बात प्रूफ के साथ करनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि बच्चों से पूछें वो कौन से मज़ामीन रखना चाहते हैं। तो वो कहते हैं जो बच्चे ये जो नया टेक का सिस्टम आया है वो रखेंगे, तो यहाँ पे उन्होंने उनको बच्चों को मैसेज दिया कि उनके लिए फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के SLOs स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स कम कर दिए जाएंगे। यानी कि उनके लिए जो बुक है उसको रिड्यूस किया जाएगा, टॉपिक्स उसमें से ख़त्म किए जाएंगे, और जो टॉपिक्स जो हैं ज़्यादा रिलेट करते हैं सब्जेक्ट से वो उनको पढ़ाए जाएंगे और उनके प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे। तो और आगे वो कह रहे हैं, और ये जो बच्चे ये इजाफी मज़ामीन मुंतखब करेंगे उनके लिए नौकरी के इम्कानात बढ़ जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि ये जो टेक का ग्रुप है इसके अंदर एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा तो है, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे CEO साहब कह रहे हैं कि जो बच्चे ये एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कर लेंगे, तो मेरे ख़्याल में एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट वहाँ पे नज़र तो ज़रूर आता है, लेकिन उन्होंने जब बुक्स को शॉर्ट कर दिया तो उसकी कमी पूरी हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि जो बच्चे ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट वाला मज़ामीन या जो सब्जेक्ट हैं या जो ग्रुप है, जो कैटेगरी है, उसको सिलेक्ट करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर फ्यूचर के स्टार्स बन सकेंगे, और उनको जब जॉब्स ऑफ़र की जाएंगी तो ऐसे लोगों को प्रेफर किया जाएगा जिन्होंने मैट्रिक टेक किया होगा बनिस्बत उसके के मैट्रिक साइंस वालों को। तो मैट्रिक टेक वालों को इन फ्यूचर में भी जो है ना प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने प्रैक्टिकल स्टडी की है, उनको चीज़ों की अच्छी समझ होगी इस बेस के ऊपर। बाकी तो रिज़्क अल्लाह ताला की हाथ में होता है, और
ऐसे भी बच्चे होते हैं जो साइंस रख के भी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, वो फिर बच्चे की अपनी भी मेहनत होती है। तो मैंने कोशिश की है आप लोगों को ये चीज़ें एक्सप्लेन करूं। अब ज़रा अगली बात कर लेते हैं, बुक्स के बारे में बात करते हैं। तो बुक्स के बारे में मैंने आपसे ये बात करनी है कि मैट्रिक साइंस की तो सारी बुक्स आ गई हैं। अब थोड़ा सा मसला ये है कि ये जो मैट्रिक टेक्नोलॉजी है, टेक है, इसमें से कई बुक्स अभी नहीं आई। हेल्थ साइंस की बुक नहीं आई, ये आईसीटी की बुक नहीं आई, इसके अलावा ये एग्रीकल्चर साइंस की बुक नहीं आई, इसके अलावा फैशन डिज़ाइनिंग की बुक नहीं आई। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्च में आएगी बुक और कुछ लोग कह रहे हैं अप्रैल में आएगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट हो गई है कि अगर बुक्स अप्रैल में आती हैं यानी कि ईद के बाद आती हैं, अब ईद के बाद बुक्स लाने का क्या तुक बनता है? वो उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वो नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं अप्रैल से। तो वो अपने मुताबिक सोचते हैं कि हम अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो अप्रैल तक हम बुक्स को कंप्लीट करेंगे। जबकि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स तो मार्च से सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तमाम प्राइवेट स्कूल्स जो हैं पूरे पंजाब के अंदर ज़्यादातर जो हैं मोस्टली वो 3 अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, फरवरी में एग्ज़ाम्स ले रहे हैं। तो वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी कि अगर वो बच्चे टेक्नोलॉजी ग्रुप को, मैट्रिक टेक को सिलेक्ट करते हैं तो वो मार्च में क्या पढ़ेंगे? उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि वो मार्च में कंपलसरी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, वेट करेंगे, साइंस ग्रुप रख लेंगे। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी इनिशियली, क्योंकि बुक्स लेट हैं। बुक्स हो सकता है काफ़ी हद तक चांस है कि बुक्स अप्रैल में आएंगी इसकी, टेक की, क्योंकि गवर्नमेंट का जो सेशन है वो अप्रैल से स्टार्ट होना है। तो इसमें हो सकता है रमज़ान ऐसे ही गुजर जाए। तो उसके लिए हो सकता है कुछ बुक्स मार्च में आ जाएं, कुछ बुक्स फरवरी के एंड पे आ जाएं। तो कुछ वो बुक्स के हवाले से थोड़ी तंगी होगी उन लोगों को जो मैट्रिक टेक रखेंगे। लेकिन उम्मीद है कि अप्रैल में तमाम बुक्स आ जाएंगी। तो लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनको तो स्कूल की तरफ से मैसेज मिल जाएगा, स्कूल वाले उनको कहेंगे कि आप बताएं आपने कौन सा ग्रुप रखना है, ताकि हम आप उसके मुताबिक आपको पढ़ाना शुरू करें। और पेरेंट्स परेशान हो जाएंगे कि अब हम बच्चों को टेक का ग्रुप कैसे रखवाएं कि उसकी तो बुक्स ही नहीं आई। तो उसके लिए आप लोग अपने स्कूल से मशवरा करें, टीचर से मशवरा करें। उसमें एक ये ऑप्शन हो सकती है कि जो बुक्स आई हुई हैं, जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, वो तो पढ़ना शुरू करें। फ़िज़िक्स केमिस्ट्री की भी जो न्यू बुक्स आई हुई हैं मैथ्स की, वो भी पढ़ना शुरू करें। वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएंगी लेकिन चीज़ें तो वही रहेंगी। तो थोड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा, थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको इन अ लॉन्ग रन देखें तो दूर अंदेशी यही कहती है कि आप उसको शुरू कर दें, जो बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं उनको। तो जब रिड्यूस्ड बुक्स आएंगी तो आप फिर उन पर शिफ्ट हो जाएं। और जब जो आईसीटी की और फैशन डिज़ाइनिंग की और एग्रीकल्चर की, हेल्थ साइंस की बुक आएगी फिर आप वो शुरू कर लें। तो एक आध महीने की तंगी होगी लेकिन उसके बाद आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अगर तो आप ये चीज़ हैंडल कर पाएंगे तो आप फ्यूचर में अच्छा पढ़ पाएंगे, मार्क्स भी अच्छे गेन कर पाएंगे अगर आप अच्छे प्रैक्टिकल्स को ध्यान से समझ के करेंगे। प्रैक्टिकल क्या करना है, एक बच्चे को एक चीज़ सिखा दें, उसको पता लग जाता है ये कैसे करनी है, तो उसको जितनी बार मर्ज़ी पूछ लो वो आपको करके दिखा देगा। रट्टेबाजी से बच्चे बच जाएंगे, ख़ास तौर पर जिन बच्चों की इंग्लिश वीक है, जिनको सेंटेंस मेकिंग में, ग्रामर में प्रॉब्लम होती है, तो उनके काफ़ी ब्राइट चांसेस हो जाएंगे आगे बढ़ने के और अच्छी जगह पे जॉब के लिए। तो इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आंसर करूँगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।